तो आपको प्रोवाइड करते हैं आंसर शीट ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें सबसे पहले है आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें सेंटेंस नंबर 1 है ए वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्टेड एवरीबडी। देखिए, ए वैरायटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन है आइटम्स, जो कि प्लुरल है, और प्लुरल नाउन के साथ में वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ते, तो यहाँ पर आया अट्रैक्ट, इसलिए वाक्य सही है। दूसरा वाक्य है आपका द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। नॉन लिविंग थिंग पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो क्या होगा लेग्स ऑफ द टेबल है, इस पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे लेग्स ऑफ द टेबल। दूसरा वाक्य है आपका, तीसरा वाक्य है आपका द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरीज में एस नहीं लगेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, क्या होगा द सीनरी, सीनरीज नहीं होगा। आई वुड, फोर्थ सेंटेंस है आपका क्या, आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। देखिए, आई वुड एप्रिशिएट इफ वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, तो यहाँ वुड राइट ना हो करके क्या होगा आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स रोट टू मी। वुड राइट की जगह क्या जाएगा रोट, WROTE। फिफ्थ सेंटेंस है आपका नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर प्रेयर। देखिए, जब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन आदि दिए गए हों, तो उनके लिए आने वाला पजेसिव केस ऑफ पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो यहाँ देयर नहीं हिज होगा। आपका सेकेंड पॉइंट आता है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। आपका अर्थात सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका इरिप्रोचेबल। रिप्रोच का मतलब होता है टू स्कोल्ड, टू क्रिटिसाइज, डांटना, आलोचना करना। रिप्रोचेबल जिसे डांटा जा सके, जिसकी आलोचना किया जा सके, और डाटा किसे जाएगा, आलोचना किसकी की जाएगी, जो कि होगा फॉल्टफुल। और यहाँ इरिप्रोचेबल जिसकी आलोचना ना की जा सके, जिसे डाटा ना जा सके, तो वो कौन होगा, वो होगा फॉल्टलेस। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है फेलिसिटी, उमंग की स्थिति। देखिए, यहाँ दो सिनोनिम निकटतम जाते हैं, एक ब्लिस आनंद और दूसरा प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। तो फेलिसिटी उमंग की स्थिति, तो आनंद नहीं, यहाँ जो नियरेस्ट जाएगा ना, वो नियरेस्ट जाएगा आपका प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका चलता है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनिम शुरू हो जाता है आपका टेक्स ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, यानी कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना, उड़ान भरना है। तो यहाँ टेक ऑफ जमीन को छोड़ना, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका फॉल्स।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ड निगार्डली। निगार्डली होता है क्या? कंजूस। तो हेस्टिली नहीं आएगा, लाइकली नहीं आएगा, गॉर्जियसली नहीं आएगा, क्या आएगा? लेविशली। लेविशली, खर्चीला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में देखिए डिफ्थीरिया, निमोनिया, एनीमिया, पायोरिया। तो इसमें डिफ्थीरिया में पी के बाद एच आएगा, डिफ्थीरिया। क्या आएगा? डिफ्थीरिया। पी के बाद एच आता है। आपका सेकंड है थियोलॉजिकल टेलीस्कोप। तो थियोरिटिकल में आर के बाद ई आता है, THEORE, थियोरिटिकल। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपका है ओकेजन, OCCASSION। कौन सा सही है? ये सही हुआ, OCCASSION, ओकेजन। इसके बाद है अनप्लीजेंट, UNPLEASANT। कौन सा बनता है? अनप्लीजेंट। आपका ए पॉइंट बन गया। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स में आपका आया वी वार्नड हर। देखिए ऑफ भी है और अगेंस्ट भी है। अगर डेंजर की बात है तो अगेंस्ट डेंजर, और एनीथिंग एल्स है, कुछ और है, तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। वी ऑल लाफ्ड एट या ओवर, यहाँ एट है नहीं तो क्या आएगा? ओवर। और द अफेयर की बात होती है तो लाफ्ड एट द अफेयर ही होता है। इसके बाद क्या है? द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ब्लैंक टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून। ध्यान रहे क्या? जब कोई दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, ऐसे कई सारे कंजंक्शंस हैं जिनसे जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। और पहले वाला सब्जेक्ट इसमें क्या है? चेयरमैन है। अब बाकी सभी यहाँ आर और वर तो प्लूरल के अनुसार है, इज और हैज सिंगुलर के अनुसार है। यहाँ हैज आएगा नहीं, क्या आएगा? इज आएगा। को ब्लेम करना है, पढ़ता है नहीं, कंपल्सन की बात नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? इज। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इडियम एंड फ्रेसेस। हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, यानी कि उसके पास एक भी शिलिंग नहीं छोड़ी, अर्थात उसे डिसइनहेरिटेड कर दिया। क्या? ए पॉइंट है आपका, हिज पेरेंट्स डिसइनहेरिटेड हिम विदाउट एनी शिलिंग। इसके बाद है नेक्स्ट द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू। फेल थ्रू असफल हो जाना, कोई रिजल्ट ना निकलना, अपरिणामकारी होना, तो क्या होगा? फेल्ड। इसके बाद है आपका क्या? शी हैज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। शी हैज टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक ही समय में बहुत सारे कार्य करना। इज एंगेज इन टू मैनी एंटरप्राइजेस, क्या आएगा? ए पॉइंट आपका आ जाएगा, इज एंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेस। इसके बाद आपका आता है क्या? वन वर्ड। वन वर्ड में
शेड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसमें आर्मडा, कैडुकस, क्यूलॉट्स और फ्लोटिला। आर्मडा एक जहाज़ों का समूह होता है, वॉरशिप्स का समूह होता है। फ्लोटिला एक जहाजी बेड़ा होता है, लेकिन ये नावों का समूह भी होता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये लड़ाकू जहाज़ों का समूह होता है और ये सामान्य जहाज़ों का या नावों का समूह होता है। और कैडुकस क्या होता है? ये शेड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब फूल खिल रहा हो तो उसकी जो पीटल्स जो गिर जाती हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? कैडुकस कहते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में ही बिखर जाए, गिर जाए, टूट जाए। क्लोट्स क्या होता है? क्लोट्स एक प्रकार का क्या कहते हैं कि फीमेल वियरिंग होता है। और इसके बाद है आपका ए फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, आर्मडा। तो पहले वाले में कैडुकस और दूसरे में क्या आया? आर्मडा। और तीसरे में ए लार्ज कैंडलस्टिक विद सेवरल ब्रांचेस। क्या होता है? ये मशाल होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? फ्लेम ड्यू। फोर्थ है क्या? एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, तो क्या आएगा? फ्लेबर गेस्टेड, यानी कि हक्का बक्का, आश्चर्यचकित। और भाई फिफ्थ में मैंने आपको बता दिया ए स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट, यानी कि फ्लोटिला। अब चलते हैं क्लॉज टेस्ट की तरफ। देखिए एपेक्स के सिनोनिम्स का मैंने केवल आपको क्लॉज टेस्ट पहले करा चुका। आज मैं एपेक्स के आपको एंटोनिम्स का क्लॉज टेस्ट इस सीरीज में, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने लिया है। तो एपेक्स के जो एंटोनिम्स बनते हैं, बॉटम, नादिर, बेस, फुट, पेरिजी, रेडिक्स और एकोलाइट बनते हैं। तो देखिए थिंक, सोचिए, वी आर सेफर एट आवर, कहाँ? नादिर में नहीं, बेस कैंप में। नादिर जो होता है, नादिर जैनिथ का अपोजिट होता है। जैनिथ वर्टिकल क्लाइमैक्स ऑफ हाइट होता है और नादिर रसातल होता है। तो यहाँ कैंप क्या होता है? यहाँ आपका आएगा बेस कैंप। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका क्या है? इट रीच्ड अ पैथेटिक, यह है करुणा के फुट पर, पेरिजी पर, नादिर, एकोलाइट नहीं, नादिर करुणा के रसातल पर, यानी कि गहनतम स्थिति में पहुंच गया। तो यहाँ क्या आएगा? नादिर आएगा। इसके बाद वी लेफ्ट आवर बाइक्स एट द, क्या? बॉटम या रेडिक्स, एकोलाइट या बेस, तो एट द बॉटम ऑफ द हिल क्या आएगा? एट द बॉटम ऑफ द हिल आएगा। देखिए 10 द एपोजी, एपोजी किसके लिए? क्लाइमैक्स के लिए आता है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए आता है, स्पेस की हाइट को। एंड पेरिजी नियरेस्ट पॉइंट होता है, वो डिस्टेंट पॉइंट होता है और ये नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ क्या आएगा? पेरिजी आएगा। आर टू क्या? डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ द ऑर्बिट, एक निकटतम और एक दूरस्थ, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाते हैं। पेरिजी। रोहित्स फेलियर वॉज द, क्या था? एपेक्स ऑफ देयर डिफीट, ना। नादिर, एपेक्स, एपेक्स तो किसी ऊंचाई का
लास्ट पॉइंट होता है। नादिर रसातल गहनतम बिंदु है, बेस आधार, रेडिक्स रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डिफीट, यानी कि वॉज द कॉज, वॉज द रीजन। तो यहाँ क्या आएगा? रेडिक्स आएगा। मेरे विचार से ये प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर होना चाहिए। और मित्रों, इससे पहली वीडियो कुछ ब्लर हो गई थी, अभी तो ये मैंने अपलोड नहीं की है। अपलोड करने के बाद पता चलेगा भाई ब्लर होगी या नहीं होगी। एक्चुअली आई एम स्टिल अनट्रेन्ड इन अपलोडिंग वीडियोस, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अपनी तरफ से कुछ बेटर देता रहूँ। तो भाई आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ चलता रहूँगा। थैंक यू।